के लोगों का दम घुट रहा है। 1.25 करोड़ की आबादी वाले इस शहर के लोग साफ हवा के लिए तरस रहे हैं। जहरीली हवा में सांस लेने से बीते 3 महीने में 13 लाख लोग बीमार हो चुके हैं। 2 लाख लोग तो पिछले हफ्ते ही बीमार होकर अस्पताल जाने को मजबूर हो चुके हैं। रोमांटिक हो या एडवेंचरस ट्रिप, थाईलैंड दुनिया भर के लोगों की पसंदीदा जगह रही है। ये देश दुनिया भर के पर्यटकों द्वारा सबसे ज्यादा देखे जाने वाले दक्षिणी एशियाई देशों में शुमार रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से पहले थाईलैंड में हर साल जाने वाले टूरिस्टों की संख्या 40 मिलियन थी। अकेले भारत से हर साल 1 लाख से ज्यादा लोग इस देश में सैर सपाटे के लिए जाते हैं। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। लोगों के इस पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन को प्रदूषण की नजर लग गई है। यहाँ की हवा जहरीली हो चली है। राजधानी बैंकॉक गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। जहां लोगों का दम घुटने लगा है। बैंकॉक में वायु प्रदूषण अपने चरम पर है। प्रदूषण के कारण आसमान में धुंध की चादर फैली हुई है। सूरज की रोशनी का धरती तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। बैंकॉक की 1.25 करोड़ की आबादी जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, धड़ल्ले से धुआं उगलती फैक्ट्रियां, जलते हुए कूड़े के पहाड़ और खेती से जुड़ी चीजों के जलाए जाने से बैंकॉक की हवा की सेहत लगातार बिगड़ती चली जा रही है। पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक वायु प्रदूषण के चलते बीते 3 महीनों में 13 लाख लोग बीमार हुए हैं। इनमें से 2 लाख लोग पिछले 1 हफ्ते में ही हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। बैंकॉक के 50 जिलों में PM 2.5 का स्तर सुरक्षित सीमा से कहीं ज्यादा ऊपर है। उत्तरी बैंकॉक का चियांग शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में शुमार है। PM 2.5 पार्टिकल प्रदूषण की वजह से बनने वाले बेहद बारीक कण होते हैं। PM 2.5 पार्टिकल लोगों के खून में मिलकर गंभीर बीमारियां पैदा कर रहे हैं। PM 2.5 पार्टिकल इंसान के फेफड़ों के लिए जहर से कम नहीं है। बैंकॉक दुनिया के 3 सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार हो गया है। जहरीली होती हवा से खतरा लगातार बढ़ रहा है, लिहाजा सरकार अब सतर्क हुई है। एयर पोल्यूशन का खतरा इतना बढ़ गया है कि बैंकॉक अथॉरिटीज ने जनवरी से ही लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दे दी थी। हेल्थ मिनिस्ट्री ने लोगों से N95 मास्क लगाने की अपील की है। वहीं बच्चों और महिलाओं को घरों से ना निकलने की सलाह दी गई है। आने वाले वक्त में लोगों को घरों में रखने के लिए और कड़े प्रतिबंध लगाने की भी तैयारी है। ऐसा नहीं है कि बैंकॉक ही वायु प्रदूषण की मार झेल रहा है। ये समस्या दुनिया भर के शहरों में बढ़ती चली जा रही है। वायु प्रदूषण के लिहाज से दुनिया के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली, कोलकाता, नाइजीरिया का शहर कानो, पेरू का लीमा और बांग्लादेश की राजधानी ढाका शामिल हैं। अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी ने अपने सालाना एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में दूषित हवा से लोगों की उम्र औसतन 5 साल घटती जा रही है। वहीं दुनिया में यह आंकड़ा 2.2 साल है। जाहिर है दुनिया को अब सचेत हो जाने की जरूरत है, वरना ये समस्या और विकराल होती चली जाएगी और आने वाली पीढ़ियां साफ हवा के लिए तरस जाएंगी। टीम न्यूज नेशन। तो देखिए, जो एयर पॉल्यूशन है यानी वायु प्रदूषण है वो पूरी दुनिया पर किस तरीके से भारी पड़ रहा है ये आपको बताते हैं जरा आंकड़ों के जरिए। आप देखिए आंकड़ों को और यकीन मानिए आंकड़े देखकर आप भी डर जाएंगे।
दुनिया की करीब 99% जो आबादी है वो एयर पोल्यूशन से प्रभावित है। 99% आबादी, हर 10 में से 9 लोग प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। दुनिया भर में हर साल 2.5 करोड़ लोग बीमार होते हैं, 2.5 करोड़ लोग, जिसके पीछे की वजह है सिर्फ और सिर्फ वायु प्रदूषण। हर साल दुनिया भर में 80 लाख लोगों की जान जाती है एयर पोल्यूशन के चलते। इसका सीधा मतलब ये कि 1 घंटे में अकेले वायु प्रदूषण के चलते 900 मौत होती है। जी हां, 1 घंटे में एयर पोल्यूशन से 900 मौत। भारत, चीन, मलेशिया, वियतनाम उन देशों में शामिल है भारत जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं एयर पोल्यूशन के चलते। दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशांत देश भी इसकी मार झेल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो डराने वाली बात है वो हमारे लिए ये कि भारत भी उन देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा मौत का कहर नजर